हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जुड़े हैं, जो अभी कल सरकार केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है एक फैसले को। बहुत अच्छी जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा अपने अलग अलग माध्यमों से, फिर भी बहुत सारे बच्चों के हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है, हमारे जो पर्सनली सीधे जुड़े हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हमसे जो सजेशन मांग रहे हैं, उन सभी बच्चों ने पूछा है कि सर क्या है सीईटी, कैसे सीईटी वर्क करेगा, कब तक ये काम करेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या फ़ायदे रहेंगे इससे हमें और क्या नुकसान रहेंगे। फ़ायदे ही हैं इसके, नुकसान तो बहुत कम होंगे, कोई 1-2% नुकसान होगा, बल्कि फ़ायदा इससे बहुत ज़्यादा है। आज हम इसके बारे में, फ़ायदे के बारे में जानकारी देंगे आपको, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारी वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को कम से कम 10 बंदों तक शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सीईटी आपको पता है, कोरोना क्राइसिस से पहले पहले सीईटी के बारे में पूरी जानकारी थी, केंद्र सरकार ने दे दी थी। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, किसी भी भर्ती के लिए ना खाने पैसे, नाजायज़ पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे और आपको किसी भी टेस्ट देने के लिए आपको ज़्यादा सैकड़ों किलोमीटर की दूरी आपको तय नहीं करनी पड़ेगी आज, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे, आपका समय बचेगा, सब कुछ बचेगा आपको। और आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करके आप एक अच्छे मार्क्स गेन करके सीईटी के माध्यम से आप सरकारी नौकरी बहुत जल्द से जल्द पा सकेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार जो मोदी गवर्नमेंट है कि कैबिनेट ने सॉरी थोड़ा सा कैबिनेट बैठक में क्या हुआ, कैबिनेट बैठक में एक एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है ना, इसका गठन किया है। ये क्या कराएगी, एनआरए क्या कराएगी, ये कराएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में सीईटी, ये आपका पहले भी इसका सिलेबस भी आया, सब कुछ आगे चुका है, सब चीज़ें इसके बारे में बता दी गई है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पोर्शन आपके पास रहेगा। इसमें जीके रहेगा आपके पास, इसमें मैथ यानी कि क्वांटम एप्टीट्यूड, और इसमें आपके पास रीजनिंग रहेगी, ठीक है ना, रीजनिंग, ठीक है ना। और एक लास्ट आपके पास इसमें रहेगा हिंदी, यानी कि हिंदी की जगह तो आप इंग्लिश, ठीक है ना, हिंदी की जगह और इंग्लिश की जगह, इंग्लिश तो लगभग सभी स्टेटों के साथ लगी हुई होगी, और हिंदी की जगह जैसे ये अलग अलग स्टेट वाइज वेरी करेगी। जैसे आप बिहार से हैं तो यहाँ पे बिहारी भी चलेगी, आप गुजरात से हैं तो गुजराती चलेगी, आप महाराष्ट्र से हैं तो मराठी भी चलेगी, यानी कि अलग अलग। जैसे एमपी से हैं तो एमपी की जो लैंग्वेज होगी वहाँ, और जो पंजाब है पंजाब की लैंग्वेज अलग पंजाबी चलेगी, हरियाणा में हरियाणा लैंग्वेज, यानी कि अलग अलग स्टेट वाइज वेरी करेगी। और ये सभी जो क्वेश्चन होंगे वो 50-50 मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना, 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मिला के 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें से आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप जितने भी मार्क्स गेन करते हैं, मान लिया आपने जितने भी मार्क्स गेन करते हैं, आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, कौन सी, मेरिट लिस्ट बनेगी। और वो मेरिट लिस्ट कितने साल तक, 3 साल तक वैलिड रहेगी, 3 साल तक वैलिड रहेगी, ठीक है ना, वो वैलिड रहेगी कितने साल तक, 3 साल तक। अब इसमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं इसके सीईटी के, आपको
हम इसके बारे में अब डिटेल से जानकारी आपको देंगे। क्या सिलेबस तो यही है, इसको सिलेबस और क्या कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या फ़ायदे रहेंगे, अभी इसके फ़ायदे देखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सीईटी किन किन एग्ज़ामों के लिए सीईटी किन किन एग्ज़ामों के लिए सही रहेगी और किन किन एग्ज़ामों को ये कराएगी, ठीक है ना। किन किन एग्ज़ामों के लिए एग्ज़ाम होंगे इसमें, बैंक के एग्ज़ाम जो आईबीपीएस लेता है। आईबीपीएस भी एक पूरा बड़ा बैंक का बोर्ड है जो अलग अलग सभी बैंकों के रिक्रूटमेंट को एक साथ लेता है, ठीक है ना। और एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एसएससी है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यानी कि सारे जितने भी हैं इसमें, ठीक है ना। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी, इन तीनों की परीक्षाएं, तीनों बोर्ड हैं, बहुत बड़े बोर्ड हैं। और स्टेट एग्ज़ाम जितने भी होंगे आपके, अब यूपी पटवारी, यूपी एसआई, जितने भी हरियाणा पटवारी, हरियाणा एसआई, जो भी है, उत्तराखंड, आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड पटवारी होगा, उत्तराखंड जितने भी उत्तराखंड से रिलेटेड होगी उन सभी में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है ना। अब इसके देखते हैं फ़ायदे क्या क्या होंगे। और स्टेट एग्ज़ाम भी लिख लो इसके साथ साथ, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम भी इसी के अंदर रिक्वायरमेंट रहेंगी, परंतु क्या रहेगा, स्टेट एग्ज़ाम इसको क्या करेंगे, अपनी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दिला के इसे अपने स्टेट में भी लागू करेंगे और होगा ऐसा, ठीक है ना। तो अब इसके देख लेते हैं हम फ़ायदे क्या क्या है, ठीक। अब देख लेते हैं सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के फ़ायदे क्या क्या है। इसके फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले जैसे आप अलग अलग भर्तियां निकलती थी, अलग अलग भर्ती के लिए अलग आवेदन करना पड़ता था। अलग आवेदन के लिए आपको पास क्या कहते थे, पहले अलग अलग भर्ती निकलती थी, अब ये तक भी निकलती है, अलग अलग भर्ती निकलती हैं, ठीक है ना। अलग अलग भर्ती, ठीक है ना, अलग अलग भर्ती निकलती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आवेदन, ठीक है ना। और क्या करना, भर्ती शुल्क भी देना पड़ेगा, आवेदन और आवेदन शुल्क या भर्ती शुल्क ये दोनों देना पड़ता है आपको, है ना। तो अब क्या होगा, आपको एक सीईटी यानी कि आपका पहले एक साल में 2 बार होगा, ये पहले बताया था इसका, एक साल में 2 बार होगा। अभी कंफर्म तो अभी इसके बारे में नहीं पता, पहले कंफर्म था कि भाई एक साल में, एक ईयर में 2 बार, एक साल में यानी कि एक ईयर में कितनी बार होगा, ये 2 बार होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। एक साल में 2 बार होगा। इसमें आप पूरी अच्छे से लगन से मेहनत करना, हम इसकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अपने चैनल पे भी जरूर कराएंगे और कराते आ रहे हैं लगातार। इसके बारे में आपको जानकारी हम अपडेट देते रहेंगे, ठीक है ना। 2 बार होगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क देना पड़ता था, आपको पेपर देने के लिए जाना पड़ता था सैकड़ों किलोमीटर आपसे, जिससे आपको बेरोजगारी तो वैसे ही है पहले से ही, फिर आवेदन शुल्क दे दिया और फिर भर्ती के लिए आप चले गए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो आपको बहुत नर्वस सा फील होता था। थोड़ा अब थोड़ा रिलैक्स फील होएगा, कैसे होगा, जैसे आपने एक साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ, तो एक बार आपने एग्ज़ाम दिया या दूसरी बार आपने अच्छे मार्क्स, जैसे 200 मार्क्स का क्वेश्चन था, नहीं पेपर है ये, मार्क्स का जो टोटल पेपर है 200 मार्क्स का है। मान लें कि आपने इसमें 150 मार्क्स गेन किए, आपके आए हैं 150, ठीक है ना। अब जैसे कोई भी भर्ती निकली, आप जरा ध्यान से समझना फ़ायदे कैसे होंगे इसके, बस एक ही लाइन में सारे फायदे इसके सही हो जाएंगे। क्या होगा, जैसे कोई भी भर्ती निकली, जैसे आपके भर्ती निकली आईबीपीएस की, आईबीपीएस की जैसे भर्ती निकली, यानी कि बैंक की कोई भी भर्ती निकली, बैंक ने कोई भर्ती निकाल दी और भर्ती में पद हैं, जैसे मान लें कि 1000 पद है, 1000 पद हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो आईबीपीएस है ये क्या करेगा, 1000 के हिसाब से पहले क्या करते थे, ये पहले करते थे कि एक सीट पे 5 गुने को सिलेक्ट करते थे। सबसे शुरू में एक सीट पे 20, जो प्रीलिम पेपर होता था, एक सीट पे 20 जने को, फिर एक सीट पे 5 जने को, फिर लास्ट में जब चयन करते थे तो एक सीट पे 1 जने को, 5 जने के बाद 1 जने का सिलेक्शन होता था और 4 बाहर होते थे। अब क्या होगा, सबसे शुरू में जैसे
IBPS में 1000 पद है तो लगभग ये कितने गुने को, एक सीट पर 20 या 30 गुने को का आवेदन लेंगे, 20 या 30 गुने का आवेदन लेंगे, यानी कि 30,000 सीटों के हिसाब से ये आवेदन कराएंगे। कैसे आवेदन करवाएंगे ये देखिएगा। जैसे इन्होंने देख लिया कि टॉप मार्क्स कितने हैं CET में मान लिया इन्होंने देख लिया कि भाई 170 से लेके 150 के बीच पूरे टॉप मार्क्स हैं, जिसके बीच 30,000 बच्चे हैं या 40,000 बच्चे हैं, 50,000 बच्चे हैं। तो ये क्या करेंगे, अपनी 1000 पदों की भर्ती के लिए ये क्या करेंगे कि हमारा फॉर्म फिल वो ही बच्चे करें, यानी कि वो ही स्टूडेंट करें या अभ्यर्थी करें या उम्मीदवार करें जिनके CET में, किसमें, CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 170 से 150 मार्क्स हो, ठीक है ना, 170 से 150 मार्क्स हो। अब क्या होगा इसका फायदा, इससे फायदा ये हुआ कि जो 149 वाला है, 150 यानी कि 149, 148, 147 यानी कि इससे नीचे जितने भी मार्क्स के जो बच्चे हैं वो इसके फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर में वो ऑप्शन होगा तो वहाँ से फॉर्म फिल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका क्या बचा, एक तो आपका समय बचा, आपका आवेदन शुल्क बचा, सब चीज़ें बची। और इससे अपनी भर्ती को, फिर आप जो भी भर्ती आगे आएगी उसके लिए आपको अगर तैयार करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किस पे फोकस करना पड़ेगा, CET पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स हैं, मैं यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा, अगर आपके मार्क्स 170 और 150 के बीच में ही हैं तो आपने फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही प्रोसीजर आपका सेम चलेगा जो पहले से बैंक में चलता आ रहा था। उसके बाद फिर से आप फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम में फिर आप ऐसे ही सिलेक्शन, बाकी सब प्रक्रिया वही रहेगी। बस फ़ायदा यही है इससे कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी सेंटरों पे, कहीं भी कोई भी सेंटर पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। जैसे एक भर्ती के लिए, जैसे अभी 35,000 वैकेंसी निकली थी पिछले साल, किसकी, उसकी रेलवे की, तो उसके लिए 1 करोड़ कुछ लाख फॉर्म आ गए। देखो 1 करोड़ कुछ लाख। अब देखो उनके एग्ज़ाम कहाँ कराएं कहाँ नहीं कराएं, ये सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो अब क्या होगा, अब ऐसे ही होगा, जो भी एग्ज़ाम है, जितनी भी उन्होंने सीटें लेनी है उसी हिसाब से वो पहले ही CET के हिसाब से अपने क्राइटेरिया रख देंगे, जिससे एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा, फालतू एग्ज़ाम, बच्चे एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको हमारी वीडियो ज़्यादा समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा सेशन पसंद है, यानी कि हर चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें अगर और भी कुछ चीज़ पूछनी है और हमसे पर्सनली जुड़ना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और वहाँ से आप हमारे से कोई भी पर्सनली जानकारी भी आप ले सकते हैं। और बार बार आकर हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने के लिए दिल से शुक्रिया। और अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।